तो चलिए जानते हैं डीसी यूनिवर्स के कुछ ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में जो कि ब्लैक एडम को एक फाइट में हरा सकते हैं या फिर उसे हराने का पोटेंशियल रखते हैं। तो हमारी इस लिस्ट में पहला कैरेक्टर है डार्कसाइड। तो डार्कसाइड डीसी यूनिवर्स का एक बहुत ही बड़ा सुपर विलन है, यह तो आप सब जानते ही है। डार्कसाइड अपनी ओमेगा बीम, इमेजरेबल स्ट्रेंथ और इंसेंट ड्यूरेबिलिटी जैसी इमेंस पावर की वजह से इजीली ब्लैक एडम के ऊपर भारी पड़ सकता है। डार्कसाइड ऐसे वेपन्स और एक्सप्लोजन को सर्वाइव कर चुका है जो कि स्पेशली उसी को मारने के लिए डिजाइन किए गए थे। तो ऐसे में ब्लैक एडम के पास कुछ भी खास नहीं है जो कि उसे डार्कसाइड के अगेंस्ट एडवांटेज दे पाए या फिर वो अपनी पावर्स के बेसिस पर डार्कसाइड को स्क्रैच भी दे पाए। और इस वजह से ब्लैक एडम का डार्कसाइड के अगेंस्ट जीतना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और डार्कसाइड इजीली एक फाइट में ब्लैक एडम को हरा सकता है। हमारी इसी लिस्ट में सेकंड कैरेक्टर है डॉक्टर मैनहट्टन। तो डॉक्टर मैनहट्टन अपने विल पावर के अकॉर्डिंग अपने डेंसिटी को मैनिपुलेट और कंट्रोल कर सकता है, जिसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ एंड पावर हर मामले में ब्लैक एडम से डबल या ट्रिपल भी हो सकती है। ऐसे में ब्लैक एडम के पास सिर्फ उसकी मैजिकल लाइटनिंग का ही एडवांटेज बचता है जो कि उसे डॉक्टर मैनहट्टन के अगेंस्ट शायद जीत दिला पाए। लेकिन मुझे यह भी लगता बहुत ही मुश्किल है क्योंकि डॉक्टर मैनहट्टन के पास है इलेक्ट्रोकाइनेसिस की पावर्स, जिसकी वजह से इस पावर का यूज करके डॉक्टर मैनहट्टन इजीली ब्लैक एडम की मैजिकल लाइटनिंग को उसी के अगेंस्ट यूज कर सकता है। इससे पहले डॉक्टर मैनहट्टन ऐसा ही कुछ सजम और उसकी फैमिली के अगेंस्ट भी कर चुका है। और डॉक्टर मैनहट्टन ना ही ओमनीपोटेंट बीइंग है और उसकी पावर्स के सामने ब्लैक एडम जैसे कैरेक्टर का टिकना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और शायद इसी वजह से एक फाइट में डॉक्टर मैनहट्टन इजीली ब्लैक एडम को डिफीट कर सकता है। हमारी इसी लिस्ट में थर्ड कैरेक्टर है मार्शन मैनहंटर। तो मार्शन मैनहंटर को मोस्टली उसकी मेंटल कैपेबिलिटी के लिए जाना जाता है। तो हो सकता है कि ब्लैक एडम के सामने कुछ ज्यादा काम ना आए, लेकिन उसके पास और भी कई तरह की पावर्स है जिससे कि वो खानदान के प्रोटेक्टर यानी कि ब्लैक एडम को हरा सकता है एक फाइट में। अब ब्लैक एडम मेंटल अटैक से तो खुद को प्रोटेक्ट कर लेगा, तो ऐसे में मार्शन मैनहंटर की साइकिक पावर्स बेकार है उसके सामने। लेकिन मार्शन मैनहंटर अलग अलग फॉर्म में शेप शिफ्ट कर सकता है जो उसे और उसके अटैक्स को और भी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल बनाता है और उसे हराना और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। मार्शन मैनहंटर एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल भी है, लेकिन फिर भी उसकी एक वीकनेस है फायर, यानी कि वो फायर से वल्नरेबल है। लेकिन ब्लैक एडम के पास तो फायर की पावर है ही नहीं, तो यह उसके लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अल्टीमेटली एक फाइट में मार्शन मैनहंटर अपनी स्ट्रेंथ और पावर के बेसिस पर आखिरकार ब्लैक एडम को हराने का पोटेंशियल रखता है। हमारी इस लिस्ट में फोर्थ कैरेक्टर है फ्लैश। तो फ्लैश के पास भले ही सुपर स्ट्रेंथ ना हो, लेकिन वो डीसी यूनिवर्स में अर्थ का फास्टेस्ट बीइंग है और उसके पास लिमिटलेस स्पीड लेवल है, जिससे कि वो टाइम को स्टॉप कर सकता है और उसे बैक करके टाइम ट्रेवल भी कर सकता है। और ब्लैक एडम की स्पीड फ्लैश के सामने कुछ भी नहीं है। हाँ, यह जरूर हो सकता है कि ब्लैक एडम स्ट्रेंथ के बेसिस पर कभी भी फ्लैश को जीतने नहीं देगा, लेकिन फ्लैश अपने लिमिटलेस स्पीड, स्टेमिना और स्पीड फोर्स के साथ ब्लैक एडम को डिफीट करने का पोटेंशियल तो जरूर रखता है। हमारी इसी लिस्ट में फिफ्थ कैरेक्टर है ग्रीन लैंटर्न, हेल जॉर्डन वाला। तो हेल जॉर्डन स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रीन लैंटर्न में से एक है। ग्रीन लैंटर्न अपने रिंग से वेपन, शील्ड और एनर्जी ब्लास्ट जैसा कुछ भी क्रिएट कर सकता है, लेकिन ब्लैक एडम अगर ग्रीन लैंटर्न की रिंग उससे छीन लेता है तब तो वो फाइट को तुरंत ही खत्म कर देगा और ग्रीन लैंटर्न कभी इस फाइट को जीत ही नहीं पाएगा। लेकिन ग्रीन लैंटर्न इतना तो फास्ट है और इतना तो स्ट्रॉन्ग है कि वो अपनी इस रिंग को प्रोटेक्ट कर सके। और हेल जॉर्डन की विल पावर सभी ग्रीन लैंटर्न्स में सबसे बेस्ट है, जिसकी वजह से उसके क्रिएट किए गए वेपन्स और कंस्ट्रक्ट बहुत ही ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग होते हैं दूसरे ग्रीन लैंटर्न्स के कंपैरिजन में। और अगर ब्लैक एडम उसके हाथों से वो रिंग नहीं छीन पाता है, रिंग नहीं निकाल पाता है, तो शायद ग्रीन लैंटर्न भी एक फाइट में ब्लैक एडम को हराने का पोटेंशियल रखता है। हमारे इसी लिस्ट में 6 नंबर पर है जटाना। तो जटाना कोई पावर हाउस नहीं है सुपरमैन या वंडर वुमन की तरह, और ना ही उसके पास कोई सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, लेकिन तब भी वो ब्लैक एडम को हरा सकती है क्योंकि वो एक पावरफुल मैजिक यूजर है और अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में जटाना थ्रू आउट द मल्टीवर्स, स्पेस और टाइम में होल तक क्रिएट कर सकती है। उसकी मैजिकल पावर उसे दुनिया के बेहतरीन मैजिकल यूजर्स में से एक बनाती है। जटाना फिजिकल स्ट्रेंथ में ब्लैक एडम से भले ही ज्यादा पावरफुल ना हो, लेकिन उसकी रॉ और मैजिकल पावर्स किसी से कम भी नहीं है और इन मैजिकल पावर्स की वजह से वो एक फाइट में ब्लैक एडम को हराने का पोटेंशियल रखती है। हमारी इसी लिस्ट में 7th कैरेक्टर है डूम्सडे। तो डूम्सडे डीसी यूनिवर्स के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर विलन्स में से एक है, जिसने कि सुपरमैन को भी मारा हुआ है। तो उसके सामने ब्लैक एडम का टिकना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। डूम्सडे पूरी जस्टिस लीग टीम से एक साथ फाइट कर चुका है और तब भी उसे कुछ ज्यादा इंजरीज नहीं हुई थी और उसे रोकने और मारने के चक्कर में कुछ सुपरमैन को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। तो ऐसे में ब्लैक एडम के पास ऐसा कुछ भी नहीं बचता है जिससे कि वो डूम्सडे को हरा सके। हाँ, ब्लैक एडम डूम्सडे को एक फाइट में अच्छी टक्कर जरूर दे सकता है, लेकिन इन द एंड इस फाइट का विनर डूम्सडे होगा और डूम्सडे भी ब्लैक एडम को हराने का पोटेंशियल रखता है। हमारी इसी लिस्ट में 8th कैरेक्टर है वंडर वुमन। तो मल्टीवर्स में वंडर वुमन के कई सारे वेरिएंट्स है या फिर कई सारे वर्जन्स है, जिनमें से प्राइम अर्थ वाली वंडर वुमन इजीली ब्लैक एडम को हराने का पोटेंशियल रखती है। वैसे वंडर वुमन और ब्लैक एडम दोनों ने कई 100 सालों तक फाइट्स की ट्रेनिंग की है, लेकिन तब भी वंडर वुमन एरिस जैसे गॉड लाइक बीइंग्स को भी हरा चुकी है उनसे फाइट करके। तो ऐसे में हो सकता है कि ब्लैक एडम फाइट की शुरुआत में भले ही अपनी स्ट्रेंथ की वजह से वंडर वुमन के ऊपर भारी पड़े, लेकिन आखिरकार वंडर वुमन अपनी ट्रेनिंग, रिफ्लेक्सेस और पावर लेवल की वजह से ब्लैक एडम को फाइट में हराने का पोटेंशियल रखती है और एक प्रॉपर हैंड टू हैंड फाइट में वंडर वुमन सुपरमैन तक को अच्छी टक्कर दे सकती है। तो उसके सामने ब्लैक एडम किस खेत की मूली है। हमारी इस वीडियो का आखिरी और इस लिस्ट का 9th कैरेक्टर है सुपरमैन।
तो सुपरमैन डीसी यूनिवर्स का एक अल्टीमेट पावर हाउस है जिसके पास अनलिमिटेड सुपर पावर्स है और सुपरमैन किसी को भी ओवरपावर करने का पोटेंशियल रखता है, फिर चाहे वो ब्लैक एडम ही क्यों ना हो। सुपरमैन के पास लिमिटलेस स्ट्रेंथ, स्टेमिना, स्पीड और ड्यूरेबिलिटी जैसी पावर्स है, लेकिन तभी वो मैजिकल अटैक से वल्नरेबल है, जिसका एडवांटेज ब्लैक एडम को शायद मिल सकता है क्योंकि ब्लैक एडम के पास मैजिकल लाइटनिंग की पावर्स है जिसकी वजह से वो सुपरमैन के ऊपर अटैक करके उसे इंजर्ड कर सकता है। लेकिन सुपरमैन ने अपनी इस वीकनेस को साइड में रखते हुए कई सारे पावरफुल विलन्स का सामना किया है जिनके पास मैजिकल जैसी ही पावर्स थी। ब्लैक एडम और सुपरमैन दोनों के पास इंप्रेसिव ड्यूरेबिलिटी है, पर सुपरमैन ने ब्लैक एडम के कंपैरिजन में ज्यादा पावरफुल और डेडली अटैक्स को सर्वाइव किया हुआ है, ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर्स से फाइट करके उन्हें हराया हुआ है। और कॉमिक्स में सुपरमैन एक अल्टीमेट वॉरियर है जिसे हराना ब्लैक एडम के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और सुपरमैन एक फाइट में ब्लैक एडम को भी डिफीट कर सकता है। तो यह थे डीसी यूनिवर्स के कुछ ऐसे कैरेक्टर्स जो कि ब्लैक एडम को एक फाइट में हरा सकते हैं या फिर उसे हराने का पोटेंशियल रखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। साथ ही अगर किसी और टॉपिक के ऊपर सजेशन देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, जाकर कमेंट जरूर कर देना, बिकॉज यू आर सुपर BNP। Warriors around, don't get caught in the mosh pit. Fuel to the fire, ain't nobody can stop it. Trouble in my city, but you know I'm across it. Got a 40 on my hip and I'm liable to spark it.